दिस इज़ हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा इंडेक्स जहाँ पर मैंने अब तक आपको 4 चैप्टर्स दे दिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अब वहाँ जाकर उसे पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ 5th चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे और 13 चैप्टर्स हैं कुल मिला के, वहाँ तक हम जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए 5th चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के जन्म से पहले किस तरह था, उसकी स्थिति किस तरह थी, हमारे महाराष्ट्र स्टेट की, हमारे महाराष्ट्र राज्य की हालत क्या थी, कैसा चल रहा था। अभी स्वराज यानी कि शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और स्वराज की शुरुआत किस तरह हुई। स्वराज यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट। ओके, तो सबसे पहले स्वराज का सपना किसने देखा था हमारे इंडिया में। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में स्वराज का सपना देखने वाले पहले व्यक्ति थे शिवाजी महाराज। तो चलिए इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी, आज 21st सेंचुरी चल रहा है, मतलब कुल मिला के 500 साल पहले एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी का जन्म हुआ महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका नाम है। ओके, उन्होंने स्वराज को इस्टेब्लिश किया, स्वराज की स्थापना की, यानी कि उन्होंने स्वराज का लोगों को, स्वराज के बारे में लोगों को बताया। और उस समय हर तरफ मुग़लों का ही राज चल रहा था हमारे भारत में, महाराष्ट्र में। तो शिवाजी महाराज शिवनेरी फोर्ट में पैदा हुए थे, जो कि जुन्नर ज़िले में है। जुन्नर जगह का नाम है वहाँ पर, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। किस दिन पे? ऑन द डे ऑफ फाल्गुन वैद्य तृतीया इन द शाका ईयर 1551, दैट इज़ ऑन द 19th February 1630। ये एग्जैक्ट ईयर है 1630, 19th February। ओके, 19 फरवरी 1630। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने स्वराज के बारे में लोगों को किस तरह बताया। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शहाजी राजे, जो कि शिवाजी महाराज के पिताजी थे। ओके, तो उनके बारे में क्या लिखा है देखते हैं। अब शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। तो वॉज अ प्री एमिनेंट सरदार, वो पहले से ही सरदार थे। डेक्कन में मुग़लों के सरदार थे। किन के सरदार थे? मुग़लों के सरदार यानी कि उनका एक लाइक सैनिक से एक ऊंची पदवी होती है, उन्हें सरदार कहा जाता है। ठीक है। द मुगल्स हैड लॉन्च्ड अ कैंपेन टू कॉन्क्वर। अभी देखिए, मुग़लों में 2 सबसे बड़े किंगडम्स थे, निज़ाम शाह एंड आदिल शाह। ओके, और ये दोनों किंगडम्स जो थे, ये देखिए, निज़ाम शाही किंगडम एंड ये आदिल शाह। निज़ाम शाही किंगडम एंड आदिल शाही किंगडम थे। तो ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे, शत्रु थे एक दूसरे के। तो इनमें आदिल शाह के जो सरदार थे वो थे शहाजी महाराज। ठीक है, शहाजी राजे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, शहाजी राजे क्या सोच रहे थे कि वो मुग़लों को साउथ में एंट्री नहीं लाने की उनकी इच्छा थी। साउथ में वो नहीं आए, इसके लिए उनकी इच्छा थी। तो इसलिए उन्होंने निज़ाम शाह को सेव करने की, निज़ाम शाह का साथ देने की कोशिश की, बट लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो थोड़े निज़ाम शाही जो किंगडम था थोड़ा कमज़ोर था। इसके लिए इस वजह से निज़ाम शाह जो थे वो हार गए। निज़ाम शाही किंगडम वॉज डिफीटेड एंड केम टू एन इन 1636। ठीक है, और आदिल शाह जो थे वो यहाँ के बादशाह फिर से बन गए। ठीक है, वो जीत गए, आदिल शाह जीत गए। और आफ्टर द निज़ाम शाही वॉज वाइप्ड आउट, जैसे ही निज़ाम शाह का अंत हुआ, निज़ाम शाही जो सल्तनत थी उसका अंत हुआ, शाहजी राजे जो थे वो फिर से आदिल शाह के बीजापुर
आदिल शाह बीजापुर के थे सुल्तान। बीजापुर कहाँ कर्नाटका में आता है, साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका। ओके, वहाँ का एक सिटी है, वहाँ के आदिल शाह बीजापुर के वो राजा बन गए, बादशाह बन गए। द रीजन कंप्राइजिंग, इस पूरे इलाके में, आदिल शाह के पूरे इलाके में कौन से सिटीज़ आते थे? पुणे, सुपे, इंदापुर, चक्कन, परगनास। परगनास क्या होता है? एक सिटी से थोड़ा ऊंचा, मतलब जिसमें और 3-4 या 3-4 भी नहीं, ऐसे 15-20 गांव आ जाते हैं, उसे परगना कहते हैं। ठीक है, यह आपने शायद 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके लो, और ये जो शहर हैं पुणे, सुपे, इंदापुर, चक्कन, ये लोकेटेड कहाँ थे, कहाँ पे स्थित हैं, कहाँ पे थे? भीमा और नीरा रिवर्स के बीच में। और ये सब इन सारी जगहों की जिम्मेदारी आदिल शाह ने शाहाजी राजे पे डाल दी। ठीक है, एज अ जागीर। ठीक है, जागीर मतलब प्रॉपर्टी। आदिल शाह ने शाहाजी महाराज को कहा कि आप ये सब संभालो। ओके, दिस वॉज कंटिन्यूड बाय द आदिल शाह एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड, मतलब ये सब कंटिन्यू होता रहा। और उसने, आदिल शाह ने बेंगलुरु, जो मालूम है ना आप लोगों को, बेंगलुरु क्या है, कौन सी जगह है? कर्नाटका का कैपिटल है आज। ठीक है, बेंगलुरु, तो उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने शिवाजी महाराज के पिताजी शाहाजी राजे को दे दी। ठीक है, समझ में आया आपको? एंड द नेबरिंग एरियाज इन कर्नाटका टू शाहाजी राजे। और बेंगलुरु के आजू बाजू के जितने भी इलाके थे, सब शाहाजी महाराज को उसकी जिम्मेदारी दे दी। किसने? आदिल शाह ने। ओके, जागीर मीन्स द राइट टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ अ रीजन, मतलब वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। समझ में आता है ना आपको? समझ में आया ना आपको क्या है इसका मतलब? ठीक है, द सरदार्स इन द, ये देखिए, द सरदार्स इन द सर्विस ऑफ रूलर्स यूज टू गेट अ रेवेन्यू ऑफ द रीजन एज इनकम इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलरीज डायरेक्टली। रेवेन्यू मिलती थी एज इनकम, इंस्टेड सैलरीज नहीं, महीने की आखिरी में सैलरीज नहीं मिलती थी, उसी टाइम रेवेन्यू मिलता था। ओके, सरदार्स को, किनको? सरदार्स को। द रीजन वॉज चूजन इन सच अ वे दैट द रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू द सैलरी। वो ऐसा रीजन होता था कि वो सैलरी को इक्वल में, मतलब इसका ये मतलब है कि रीजन ऐसा चूज़ किया जाता था, जैसे इतना बड़ा इलाका, पुणे, सुपे, चक्कन, इंदापुर और साथ साथ बेंगलुरु और आजू बाजू के भी इलाके उन्हें संभालने के लिए दिए गए। मतलब इतने बड़े इलाके के हिसाब से रेवेन्यू सैलरी के इक्वल में ही हो जाता था। ठीक है, शाहाजी राजे वॉज वेलियंट, करेजियस, इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट. He was an excellent archer. He was also an expert in using the sword, patta and spear. He loved his subjects. He had won many regions in Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. South India was in awe of him. While Shivaji and Jijabai were at Bangalore, he had arranged for providing excellent education to Shivaji so as to enable him to become a king. Okay. तो यहाँ पे क्या है, शाहाजी राजे जो थे वो बहुत ब्रिलियंट थे, वेलियंट थे, बहुत ताकतवर थे, करेजियस थे, इंटेलिजेंट भी थे और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी थे। राजनीति, पॉलिटिक्स में भी बहुत होशियार थे। और वो एक बहुत होशियार, बहुत ही एक्सेलेंट, अमेजिंग आर्चर यानी तीरंदाज, जैसे तीर कमान चलाने में बहुत माहिरता होती है। ओके, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग द स्वॉर्ड, तलवारबाजी, पट्टा, स्पेयर, भाला, पट्टा। ओके, ये सब चलाने में भी बहुत होशियार थे। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, वो अपने ये सब सब्जेक्ट्स, मतलब जो भी वो सीखते, जो जिसमें भी, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन विषयों में वो बहुत माहिर थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये सब सब्जेक्ट्स में बहुत माहिर थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने ये इन सब सब्जेक्ट्स में बहुत सारी कलाएं, आई मीन मतलब बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे। इन सब सब्जेक्ट्स में बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में बहुत सारे प्राइजेस जीते थे। साउथ इंडिया तो वो मतलब ऑ ऑफ हिम, साउथ इंडिया तो उनको बहुत पसंद था। ठीक है, साउथ इंडिया में ही वो अभी
रह रहे थे। और शिवाजी महाराज और जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता जी हैं वो भी अभी बेंगलुरु में थे। ओके, फ़िलहाल वहाँ पे इस समय जब ये सब शाहाजी महाराज का जब चल रहा था तो ये समय में शिवाजी महाराज और जीजा माता भी बेंगलुरु में ही थे। और उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन शिवाजी महाराज के लिए अरेंज करके रखी थी ताकि वो भी शिवाजी महाराज भी एक बहुत अच्छे महाराज और राजा बन सके आगे। उन्होंने ही हिमसेल्फ aspired to establish Swaraj by ousting the powers of foreign people. That is why he is known as Swaraj visionary. He sent Shivaji and Jijabai from Bangalore to Pune with loyal and competent associates. अभी उन्होंने खुद शाहाजी महाराज ने ही शिवाजी महाराज को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया स्वराज के लिए, ताकि ये जो फॉरेन पीपल है जैसे मुगल्स हैं ये सब हमारे देश के नहीं थे, वो दूसरे देशों से हम पर हमला करते हुए आए थे। तो शिवाजी महाराज को इंस्पिरेशन अपने पिताजी से ही मिली थी और अपने माताजी से ही मिली थी। इस वजह से उन्होंने उनको शाहाजी महाराज को स्वराज की विजनरी कहा जाता है, स्वराज की पहली शुरुआत कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने फिर बाद में शिवाजी महाराज और जीजा माता को बेंगलोर से लेके पुणे भेजा विद लॉयल एंड कॉम्पिटेंट एसोसिएट्स, मतलब अपने विश्वासुओं को भेजा जिन पर उन्हें पूरी तरह से विश्वास था। उनके साथ शिवाजी महाराज और जीजा माता को उन्होंने पुणे भेजा। ठीक है, चलिए अब उनकी शिवाजी महाराज की माता जी के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, वीर माता जीजाबाई, उन्हें वीर माता कहा जाता है और कहा जाता रहेगा बिकॉज़ उन्होंने शिवाजी महाराज को बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया बचपन से ही कि स्वराज के लिए, कि उन्हें आगे जाके बहुत मेहनत करनी है, स्वराज इस्टेब्लिश करना ही है। जीजाबाई जो थी वो बेटी थी ग्रेट सरदार लखूजी राजे जाधव की, जो कि सिंध खेड़ राजा जो कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ के सरदार थे। और बहुत ही कम उम्र में उन्हें भी मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी और बहुत अच्छी एजुकेशन मिली थी बहुत सारे विषयों में, सब्जेक्ट्स में। और उन्होंने शाहाजी महाराज को भी हेल्प किया, इंस्पायर किया, एनकरेज किया कि अपने ड्रीम को, अपने सपने को याद दिलाती रहीं वो स्वराज की स्थापना करने के लिए। वो एक बहुत एक्सपर्ट थी, कॉम्पिटेंट थी, विजनरी, किसमें, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ओके, और शी कॉन्स्टेंटली गाइडेड, वो लगातार बचपन से ही शिवाजी महाराज को स्वराज की स्थापना करने के लिए गाइड करती रहीं। कई समय में ऐसा कई बार उन्होंने शिवाजी महाराज को छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत सा जो गांव के लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें किस तरह सुलझाते हैं वो सिखाने के लिए उन्होंने कई बार लोगों के प्रॉब्लम्स उनको दिए कि आप उन्हें रिजॉल्व कीजिए, सुलझाओ। ओके, और वो बहुत पर्टिकुलर थी, बहुत सटीक थी कि शिवाजी महाराज को किस तरह एजुकेशन देनी है, उनको किस तरह काफ़ी सारी वैल्यूज़, लाइक काफ़ी सारी गुण देने हैं, लाइक मोडेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ये सारे गुण हैं जो एक काबिल राजा में होने चाहिए, जैसे ताकत, शक्ति, निडरता और सच्चाई, ओके, सत्य, बहुत सारे गुण हैं जो होने चाहिए। ठीक है, शी सॉ दैट ही वॉज ट्रेंड, उन्होंने ये हमेशा इंश्योर किया, देखा, अपने अंडर में उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी शिवाजी महाराज को और उन्हें इंस्पायर किया, वेपन्स जैसे तलवारबाजी ये सब सिखाया उन्हें, घुड़सवारी, ताकि ये शिवाजी महाराज अपने स्वराज के सपने को पूरा कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शिवाजीज़ कंपेनियंस एंड एसोसिएट्स, यानी शिवाजी महाराज के अपने लॉयल्स, अपने जाबाज, उनके कौन कौन थे जो बहुत जिनके नाम हुए, जो बहुत फेमस हो गए अपने कामों को लेकर। ओके, तो अभी टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट, अब शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करने की शुरुआत की मावल रीजन में। मावल एक इलाका है
जो कि बहुत ही जोग्राफिकल कंडीशन में ख़तरनाक है। जैसे मावल रीजन, जो मावल का इलाका है वो पूरा पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ है और इतना आसान नहीं है किसी के लिए रहन सहन के लिए इतना आसान नहीं है। इसी का फ़ायदा शिवाजी महाराज ने उठाया और इसी का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया ताकि स्वराज के स्थापना कर सकें, वो स्वराज की स्थापना कर सकें। उन्होंने एक अपने अपनों में, अपने लोगों में उन्होंने एक सच्चाई की, एक सत्य की, एक फीलिंग को जगाया लोगों में। और बहुत कंपेनियंस और उनके उनके दोस्त, उनके लॉयल्स, बहुत उनको ज्वाइन किया उन्होंने, शिवाजी महाराज को, उन पर विश्वास करके, और स्वराज की स्थापना में अपना योगदान दिया। और उनमें से कुछ के नाम लिखे हुए हैं जो बहुत ताकतवर थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज का पूरा साथ दिया था स्वराज की स्थापना में। उनका नाम है येसाजी कंक, बाजी पसलकर और बापूजी मुडगल, नरहेकर, देशपांडे ब्रदर्स, काऊजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जीढ़े, बाजी प्रभु देशपांडे एंड दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज, इनकी मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज का शपथ ली। ओके, स्वराज का शपथ लिया। ये शपथ थी, ओके, ये आज भी सुरक्षित है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उनकी ली हुई शपथ है। ओके, जो राज मुद्रा है, रॉयल सील है, जो आज भी संभाला हुआ है। ठीक है, रॉयल सील, राज मुद्रा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ शिवाजी महाराज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन द रॉयल सील। वेल, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये एक क्लियरली ऑब्जेक्टिव, जो उनका मकसद था, उनका उद्देश्य था शिवाजी महाराज का, क्यों उन्हें स्वराज की स्थापना करनी है, वो लिखा हुआ है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर। वह ये संस्कृत है, हम तो नहीं समझ पाएंगे, बट वो टाइम पे लोग समझते थे। द फॉलोइंग संस्कृत लाइन्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉयल सील। ये लिखा हुआ है, ओके, जो भी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, मीनिंग है इसका, ओके, दिस सील विल ग्रो इन द स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। ये जो सील है, ये एक चमकते हुए चंद्रमा की तरह चमकेगा भविष्य में, आगे बढ़ेगा, चमकेगा। दिस सील ऑफ शिवाजी, द सन ऑफ शाहाजी, रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सील जो है किसका है? शिवाजी का है, जो किसका बेटा है? शाहाजी का बेटा है। रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, होमेज जो लोगों से ट्रस्ट मिल रहा है, पूरी दुनिया से मिल रहा है। और ये कह रहे हैं शिवाजी महाराज कि उन्हें अपनों से ट्रस्ट मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, और डिनोट करते हैं, मतलब ये आगे ये ट्रस्ट को वो लोगों इस ट्रस्ट को वो साकार करेंगे, जो जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया है उस पर वो साकार करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, विश्वास को यूं ही बहने नहीं देंगे। ओके, द मीनिंग ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑन द सील इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मैनी एंगल्स। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन Maharaj has expressed his gratitude towards his father, his confidence that Swaraj would expand continuously, his own experience of the respect that the seal, that is Swaraj, commanded from all, his commitment to the welfare of his subjects, and the certainty of ruling over his land independently. This short inscription covers the entire concept of Swaraj. Well, इसका ये मतलब है कि सिर्फ इतने छोटे से सील में शिवाजी महाराज ने प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है कि स्वराज हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, रुकने नहीं देंगे स्वराज को हम, और लोगों को दिलाकर ही रहेंगे। और इस इंस्क्रिप्शन का मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सील बहुत इम्पॉर्टेंट है हर तरफ से। ठीक है, महाराज हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड, उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है अपने पिता को। ओके, ग्रैटिट्यूड दिया है, दैट इज़ कि स्वराज हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कमिटमेंट की है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को, कि हम जो मुग़लों का राज है वो ख़त्म करके रहेंगे, फॉरेन रूल हम लोग ख़त्म करके रहेंगे, और
इंडिपेंडेंटली जीकर रहेंगे, खुद के दम पर जिएंगे, ठीक है, खुद के राज पर जिएंगे। दिस शॉर्ट इंस्क्रिप्शन कवर्स द, ये पूरा स्वराज का कंसेप्ट कवर करता है। ये पूरा जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है ये स्वराज के कंसेप्ट को पूरा कवर करता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आई थिंक आपको मेरा चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ समझा होगा, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है मैंने। ओके, तो चलिए, अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्वराज, आगे क्या हुआ, स्वराज का क्या हुआ आगे, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।